उनके पास है ना मुद्दे विहीन है भारतीय जनता पार्टी, उनको पता ही नहीं चलता है। वो तो इस तरह के अर्गल बात बोलते ही रहते हैं। लेकिन सच यही है कि बिहार की जनता बड़ी ही टकटकी लगा करके महागठबंधन की तरफ देख रही है और उनको विश्वास है कि महागठबंधन ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है। वर्तमान जो केंद्र में सरकार भाजपा की है उसको हटाना है। जिम्मेवारी किसको मिलेगी वो तो तब बात होगी जब वो हट जाएंगे। तो वो तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हमको कोई जिम्मेवारी नहीं चाहिए, बल्कि उनकी ये मानसिकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस भारत से कैसे मुक्त हो। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आरजेडी विधायक भूदेव चौधरी जी। विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई। भाजपा ने कहा कि ये लोग फोटो सेशन कराने के लिए पटना पहुंचे। फिर भाजपा के पास और कोई मुद्दे तो है नहीं। मुद्दे उनके पास है ना, मुद्दे विहीन है भारतीय जनता पार्टी, उनको पता ही नहीं चलता है। वो तो इस तरह के अर्गल बात बोलते ही रहते हैं। लेकिन सच यही है कि बिहार की जनता बड़ी ही टकटकी लगा करके महागठबंधन की तरफ देख रही है और उनको विश्वास है कि महागठबंधन ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है। कल के कार्यक्रम बड़ी ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और यह पूरा देश और पूरा राज्य इसकी प्रशंसा कर रहा है। इसलिए बीजेपी क्या बोलती है उस पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। भूदेव जी, इस सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार को संयोजक के रूप में कोई भी नेता नहीं माना। आखिर कारण क्या है? आप लोगों ने भी तो जोर दिया था ना? आपने तो सुना ही होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा यह कहते रहे हैं कि उनकी यही इच्छा है, आकांक्षा है कि विपक्ष एक मत होकर के वर्तमान जो केंद्र में सरकार भाजपा की है उसको हटाना है। जिम्मेवारी किसको मिलेगी वो तो तब बात होगी जब वो हट जाएंगे। तो वो तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हमको कोई जिम्मेवारी नहीं चाहिए, बल्कि उनकी ये मानसिकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस भारत से कैसे मुक्त हो, इस संदर्भ में वो लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 2024 में वैकेंसी है ही नहीं। भाजपा और क्या कहेगी? भाजपा और इसके अलावा वो क्या बोल सकती है? भाजपा के पास कोई मुद्दे हैं? आपने देखा नहीं हाल फिलहाल कर्नाटक में जो नतीजे निकले हैं उससे तो स्पष्ट हो गया ना कि इसकी जो मानसिकता थी वो स्पष्ट हो चुका है। हम तो यही कहेंगे कि जिसका गमा नहीं था वही बात हो गई। यह शहर शहर न रही, रात हो गई। इस देश में अच्छे दिन तो आए नहीं, मगर भाजपा के बुरे दिन की शुरुआत हो गई। एक अंतिम सवाल है कि अमित शाह ने कहा कि 300 से अधिक सीट जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते 100 भी पार करना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी झांसी की सरकार बन गई है। इनके जुमलेबाजी से देश अब अवगत हो चुका है, इसलिए इनके बहकावे में आने के लिए अब देश नहीं कभी चाहेगा। और आपको तो मालूम है इसके पहले जो 14 में सरकार बनी थी तो उसके जो मुद्दे थे उस मुद्दे पर कभी बात हुई कि 15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में चला जाएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा। इन तमाम मुद्दे तो उनके विलुप्त हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। अब इस मुद्दे पर कोई बात नहीं होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में पूरा देश जानने लगा है कि ये जुमलेबाजी की सरकार है, झांसे की सरकार है। इसके झांसे में आने की अब जरूरत नहीं है लोगों को। यानी कि तमाम आप लोग विपक्षी जो पार्टियां हैं मजबूती के साथ और मुस्तैदी के साथ ये महागठबंधन और प्रतिपक्ष के सारे दल के लोग एकजुटता का परिचय दे चुके हैं और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई शंका नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी विधायक, माफ कीजिएगा, आरजेडी विधायक भूदेव चौधरी का, जिन्होंने दावा किया है कि 100 से अधिक सीट जो है बीजेपी के खाते में नहीं आने वाला है। जिस तरह से वो सपना देख रहे हैं 300 से अधिक सीटों का, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि देश के अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने अपनी सहमति जता दी है और सभी का जो है निगाह महागठबंधन की तरफ है, देश के विपक्षी पार्टियों की तरफ है कि आगे आने वाले समय में परिवर्तन जो है देखा जाएगा। या तो भविष्य के गर्भ में है कि आगे क्या कुछ होगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।